अग्नि के द्वारा औरत ने कैसा स्वभाव चाहिए उसका वर्णन कर रखा दो रूपों में। पंडित जी में बड़ी खासियत थी। एक तो ये बता रखा है कि औरत को पति चाहिए तो कैसा चाहिए, और खास करके ये दिखा रखा है कि औरत की सोच कैसी होनी चाहिए, इन विषयों की तरफ कैसे विचार होते। सावित्री ने बताया है वेद रीति और हवन कुंड, वेद रीति और हवन कुंड एक श्रेष्ठ सा घर चाहिए से, इंद्री जीत पराक्रमी पति मेरे को भरत चाहिए, माता पिता की सेवा करके चरना में सिर धरता हो, और समदम उपरम 7 धाम कुछ संयम यज्ञ भी करता हो, अग्निहोत्र 5 महायज्ञ सोहम का नाम समरता हो, 3 काल की संध्या में मन इधर उधर ना फिरता हो, फिर कृष्ण के सा योगी हो ना तो अर्जुन सा वर चाहिए, इंद्री जीत पराक्रमी पति मेरे को वर चाहिए, नीति और वेदांत शास्त्र। पंडित जी की क्या बात थी, के मांगे है, के करे है, नीति और वेदांत शास्त्र, कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी हो, अश्व भगावे भार चढ़ावे, कुछ मल्ल युद्ध बलवान भी हो, और नृत्य कला और गदा घुमावे, 14 विद्या निदान भी हो, वस्त्र पहरे शस्त्र लावे, और बड़े छोटे का मान भी हो, पैर पद्म और माथे मणि, फिर गोड्या तक कर चाहिए, इंद्री जीत पराक्रमी पति मेरे को वर चाहिए। फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी, बड़ी विलक्षण बातें, ब्रह्मचर्य पर काम रहे, दान करे कुछ जति भी हो, ब्रह्मचर्य पर काम रहे, दान करे कुछ जति भी हो, एक भाव पूजा में देखे, राज करे देखो नाम, राज करे और मारथी भी हो, एक भाव पूजा में देखे, राज करे और मारथी भी हो, गौ ब्राह्मण साधु का सेवक, उसकी सिद्धमती भी हो, पतिव्रता के जोड़े के मां इतने गुणों का पति भी हो, फिर हम सीधे चले जाएंगे स्वर्ग में। पंडित जी की बड़ी विलक्षण बात है, हम सीधे चले जावा स्वर्ग में, के धन दौलत जर चाहिए से, इंद्री जीत पराक्रमी पति मेरे को वर चाहिए। और फिर चौथी कली बताते हैं क्या कैसा पति होना चाहिए, ऋग वेद का ज्ञाता हो, सारा ही वेद बतावनिया, और यज्ञ वेद का ज्ञाता हो, सारा ही वेद बतावनिया, फिर अथर्ववेद का ज्ञाता हो, शस्त्र खूब चलावनिया, वायुर्वेद का ज्ञाता हो, कुछ बूटी दवा पिलावनिया, फिर श्याम वेद का भी ज्ञाता हो, कुछ भजन रागनी गावनिया है ना, इससे की है ये ऋग वेद का ज्ञाता हो, सारा ही वेद बतावनिया, और अथर्ववेद का ज्ञाता हो, शस्त्र खूब चलावनिया, आयुर्वेद का ज्ञाता हो, बूटी दवा पिलावनिया, और श्याम वेद का ज्ञाता हो, कुछ भजन रागनी गावनिया, गुरु मान सिंह का हो सिर पे पंजा, फिर लक्ष्मी चंद के डर चाहिए से, इंद्री जीत पराक्रमी पति मेरे को वर चाहिए। यानी वो औरत ऐसे विचार के द्वारा ऐसे पति से वर्ण करे, और असलियत ये है, पंडित जी का इशारा है ये, कि अगर वो चाहे तो अपने पति को ऐसा बना सकती है, क्योंकि बहुत प्रमाण है
औरतों ने अपने पतियों को उम्र कर दिया, संसार में ख्यातिमान बना दिया। जैसे कलुआ कालिदास था, मूढ़ नारी अनपढ़ था, और ब्राह्मण ने कपट कर और उसके साथ शादी कर दी। वो थी विद्योत्मा, और उसने जो है ना उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान ब्राह्मण बना दिया, मशहूर बना दिया। और भी बहुत प्रमाण ऐसे जो पाछे बताए, 2-3 तो और भी हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि औरत में वो सामर्थ्य है जो पति को परमेश्वर मानती हो। वो जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी गए, तो लक्ष्मण और राम तो बैठ के अत्रि ऋषि दौरे, और सीता जी जो है ना अनसुईया के पास चली गई भीतर कुटिया में। तो वहाँ पर जो है ना सीता जी ने एक प्रश्न किया अनसुईया से कि हे माता, मैं अपने पति के साथ जंगल में आ गई, अपने माँ बाप ने छोड़ के, सास ससुर ने छोड़ के, वो भी माए बाप थे, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। तो वहाँ पर अनसुईया बताती है कि पतिव्रता क्या चीज़ है। वहाँ पर कसम खा करके सीता को कहती है कि हे सीता, मैं अपने बुढ़ापे की कसम खा के तेरे को बताती हूँ कि औरत में क्या चीज है। अमित दानी भरता वह दे, अदम वो नारी जो सेवन आते। जो पति सब प्रकार से सुदृढ़ हो, सारी इच्छाएं की पूर्ति करने वाला हो, अमित हो, दानी हो, धर्मात्मा हो, अच्छे विचार हो, भगत हो, उस पति की जो सेवा नहीं करती ना, वो नारी जो है ना बेकार है। अंध बहर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बहर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति का जो करे अपमाना, नारी 7 जन्म दुख पावे नाना। नरक में जाती है और 7 जन्म नरक में वास करती है। तो कहना तात्पर्य ये है कि एक ही धर्मा एक ही कर्मा, मन कर्म वचन पति पद प्रेमा। और पति परमेश्वर समझ करके ना तो गुरु बनाने की जरूरत है। एक तो हम अपनी बहनों ने ये बता देवें कि इस भ्रम का त्याग कर देवें। औरत के लिए कहीं भी अगर कल्याण करना चाहती है तो, और वो भाई अपने ऐश लूटनी हो, आनंद लेने हो दुनिया भर के, तो भाई क्यों करान दो। लेकिन वास्तविकता ये है, शास्त्रों का मत है ये, कि सबाए अपने पति को परमेश्वर मान करके ना तो गुरु बनाने की जरूरत औरत को, और ना कि तक किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत है। क्योंकि जो उस पुरुष का गुरु होता है ना, उन दोनों शरीरा का वो ही गुरु है, और जो उसको ज्ञान देगा ना, उसके अधिकार वो अभियान देगी। केवल जो अपने पति की सेवा करे। पति परमेश्वर होता है, वो उसके पूजन के सिवाय और भगवान का भी पूजन नहीं लिखा स्त्री के लिए। और भाई ये न्यूज़ है बाबू जी कि आजकल जो है ना ये ढोंग घना चल रहा है। अपने पति ने तो ढेढ़ बताओ फलाना रखड़ा और रोटी बिना दे गाल के, और बाबा जी के जाग पाता में पति भरत धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ध्यान रख। उन मेरी बहनों से ये मेरी प्रार्थना है कि जो अपना कल्याण करना चाहती हो और जो अपने पति का कल्याण चाहती हो, वो पति ने छोड़ करके कहीं भी ना जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा। जो नहीं पाओगे ना, जो तप करके पाते हैं ना, वो उनको आराम से मिलेगा। ये ध्यान रखने की बात है। पतिव्रता का जो धर्म है ना, वो पुरुष से बहुत कहीं ऊंचा होता है। और बहुत, जैसे ब्राह्मण को कर्म दिए ना इन 4 वर्णों में, कोई माई का लाल हो ना, क्षत्रिय ये तो रहे नहीं, और ना ब्राह्मण रहे तो फिर वो कर्म ना रहे, खत्म हो गए। लेकिन ब्राह्मण के वो कर्म है कि कोई माई का लाल मेरी सामने आकर करके दिखा दे पूरे। नहीं ईब तो कतिये ना पुग, पर पहले भी टूट जा करते, ऐसे कर्म है ब्राह्मण के। जब तो इन अक्षत्री पैदा करे भगवान से, अपने माँ से, और फिर अक्षत्री ने भी वो कर्म करे जो टूटन के थे, फिर उसने वैसे पैदा करे, फिर वैश्य ने भी अपने 3 कर्मों का पालन किया, फिर शूद्र को उत्पन्न किया।
तो परमपिता परमात्मा ने तीनों चारों जगह पर जो है ना बांट कर रखे। तो इसी प्रकार औरत के पास भी वो ताकत है जो चाहेगी ना, तो द्रौपदी ने महाभारत में यही दिखाया है कि औरत में क्या सामर्थ्य होती है, पतिव्रता और उसमें क्या सामर्थ्य होती है। जब भीष्म पितामह ने तले नाड़ कर ली, पांडवा ने भी तले नाड़ कर ली, पांचवा ने, और द्रोणाचार्य ने भी तले नाड़ कर ली, और जो सना शुक्राचार्य वो था के नाम कृपाचार्य ने भी तले नाड़ कर ली। जब द्रौपदी को खुद गुस्सा आया कि इनको भस्म कर देती, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न थी, भस्म तो करे थे। उन्होंने फिर गंधारी ने इशारा करके समझा कि तेरा पति वर्धन भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब अग्नि रूप होकर के इनसे जो ना स्पर्श करेगी ना, बड़ी समझने की बातें हैं भाई। अग्नि रूप होकर के और इनको जो भस्म करेगी तो इनके शरीर से टच होना पड़ेगा, और टच होते तेरा पति वर्धन भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इस कष्ट को सहन में पा गया। द्रौपदी का फौरन ख्याल आ गया कि ठीक करी, और उनको भस्म करने की टाल कर दी। अपना वो डंडोट लिया जो उन्हें करना चाहा। फिर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये दिखाया है कि औरत चाहे तो परमात्मा साक्षात साथ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि हे प्रभु मैं करते आना सामर्थ्य होते हुए भी, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि अपने धर्म ने खोऊंगी नहीं, अपने धर्म से गिरूँ नहीं। और जो अपने धर्म से गिरता नहीं वो पार हो जाता है।